हमारे कस्बा उड़ के चेयरमैन अशोक चेयरमैन जी माननीय चौधरी अजीत जैन सिंह जी को 51,000 रुपए की थैली भेंट कर रहे हैं। आप सभी के जन जन के प्रिय हृदय सम्राट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन चौधरी जी, जय चौधरी निर्देश बताएंगे। चौधरी अजीत सिंह, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, जैन चौधरी संघर्ष करो। संघर्ष तो किया है 5 साल, अब तो ये को सरकार बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जैन चौधरी सरकार बनाओ, जैन चौधरी सरकार बनाओ। आज इस चुनावी सभा में गठबंधन के उपस्थित सभी सीनियर नेतागण, पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ पदाधिकारी, मेरे परम पूज्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, बहुत अच्छा लगा अभी मैंने इकरा को सुना और बहुत कम उम्र में एक जो स्थिरता होनी चाहिए, जो मैच्योरिटी होनी चाहिए और जो व्यक्तित्व होना चाहिए मुझे इनमें दिखाई दे रहा है। और मेहनत भी बहुत कर रही हैं, ये बहुत मेहनत कर रही हैं, संघर्ष भी कर रही हैं और इनके परिवार का अपना एक पुराना राजनीतिक और सामाजिक परिचय है। गठबंधन के प्रत्याशी इस जिले के तीनों ही क्षेत्र में, आपको तीनों ही क्षेत्र में अपनी नज़र और प्रयास करने होंगे। ये हमेशा से एक राजनीतिक कस्बा क्षेत्र रहा, यहाँ के लोग बहुत दूर तक कूद के जा सकते हैं, मैं जानता हूँ। और अक्सर यहाँ मेरी मीटिंग रात में ही हुआ करती थी और रात में पूरे कस्बे में चला के और घुमा के, तो मैं कहा इस बार शुरुआत, क्योंकि फिर शिकायत होती थी कि आप देर में आए, तो मैं कहा इस बार देर नहीं होगी, शुरुआत यहाँ ऊन से करेंगे। और 10 तारीख में समाजवादी के सिंबल से गठबंधन के प्रत्याशी कैराना क्षेत्र से जो उनकी जीत दर्ज होगी, वो भी यहीं ऊन से ही उसकी शुरुआत होगी। ये फैसले की घड़ी है, चुनावी सभा है। मुद्दों की बात आपको पता है, 5 साल आपने मेहनत करी है, 5 साल आपने देखा है सरकार के कामकाज को। बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं, बहुत जब हम लोग को आप ताकत दोगे और कहीं जांच पड़ताल होगी तो पता लगेगा कितने बड़े बड़े घोटाले इस सरकार में हुए। हम यहाँ ईंट के भट्टे पे यहाँ मीटिंग हो रही है, इन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ गया है और आर्थिक गतिविधियां निम्न स्तर पे पहुंचा दी। हर एक वर्ग का नुकसान, छोटा व्यापारी हो, वह मजदूर हो, वो कारीगर हो, वह बुनकर हो, वो किसान हो या नौकरी की तलाश में जुटा नौजवान हो, जो किसान की पीढ़ी अगली पीढ़ी है, सबका नुकसान है। और मैं कुछ आंकड़ा आपके बीच रखना चाहता हूं, कुछ आंकड़ों को। जो अर्थशास्त्री जिस आंकड़े का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं वो जीडीपी का आंकड़ा, घरेलू उत्पाद में प्रगति दर। और पिछले 5 साल में अगर हम कोविड के 2020 और 21 को छोड़ देंगे तो 4.8% का प्रगति दर उत्तर प्रदेश में इन सालों में रहा है योगी जी के शासन में। 2012 से 2017 तक पूर्व की सरकार में यह आंकड़ा 6.9% था, यानी 30%। तो पिछले पूर्व की सरकार के अनुसार हम घट गए। 2012 से 17 में
जहां गाना भी गा लेना बाद में, कोई बात नहीं। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जैन चौधरी, जैन चौधरी। मुझे लगता है इस गाने का जब सरकार बन जाएगी दूसरा वर्जन निकालना पड़ेगा। आरएलडी आ गई, आरएलडी आ गई। अब कारखाने की बात सुन लो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हुआ? 2012 से 17 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 14% का प्रगति दर था और योगी जी के राज के 5 साल में वह नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव 3%। 14% साल हर साल आप बढ़ रहे थे और 3% औसत रूप से पिछले 5 साल में हर वर्ष आप घटे हो। कोई निवेश नहीं हो रहा। लाखों करोड़ की घोषणा कर देते हैं योगी जी कि 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ लखनऊ के इन्वेस्टमेंट समिट में पैसा आएगा, लेकिन नौकरी किसी को मिली नहीं। मुझे आप यहाँ पूरे क्षेत्र में आप बता दो कोई एक कारखाना या उद्योग लगा? चौधरी अजीत सिंह जी ने इतनी फैक्ट्री लगाई थी, इनसे एक कोल्हू भी लगवाया गया हो तो बताओ। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। और बाबा जो बिजली कर रहे हैं, बिजली का एक भी कारखाना, बिजली घर 5 साल में योगी जी नहीं बना पाए। कोविड की कहर, जब घर घर में लोग बीमार पड़े थे, डॉक्टर नहीं मिल रहा, अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई के लिए भागम भाग थी, लोग सिफारिश लगा रहे थे तरह तरह की। जैसे पहले शायद 20-30 साल पहले जो टेलीफोन लाइन के लिए जिस तरह से नेताओं के पीछे भाग के लोग सिफारिश लगवाते थे, वो भी जमाना याद होगा आपको। सुन लो चौधरी, सुन लो, बाद में नाच लेना खुद। आपको याद होगा जब कोविड में इन्होंने इतनी शर्तें लगाई आम आदमी के सामने, इतने जो है उन्होंने बाधाएं खड़ी की कि पहले जाके डीएम से लिखवाओ, जांच की रिपोर्ट कराओ, फिर कमिश्नर से चिट्ठी लिखाओ, तब जो है रेमडेसिविर की दवा मिलेगी। तो कोई इनकी तैयारी नहीं, कोई इनकी योजना नहीं थी। सरकारी स्कूलों में कोई सुविधा नहीं बढ़ाई, सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं बढ़ाई 5 साल में। 5 साल